नए साल में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। 2020 को लोग अलग अलग तरह से याद कर रहे हैं और अभी भी कुछ हद तक याद कर रहे हैं, लेकिन इस साल में हम लोग जिस तरह से फीजी अग्रसर होकर बहुत पॉजिटिव नोट से आगे बढ़ा है, उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। और खुशी की बात यह है कि आज हमारे साथ एक्टिंग डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर हितेंद्र नायर जी हमारे मेहमान हैं। आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार समीत जी, और नमस्कार कहना चाहते हैं हमारे श्रोता को जो रेडियो के माध्यम से हमें सुन रहे हैं। और हम अपनी पूरी शुभकामनाएं देना चाहेंगे पुलिस फोर्स को इस साल में आप लोगों के काम के लिए जो आप कर रहे हैं। और इस साल के आपकी जो गोल्स हैं, हर साल पुलिस अपने नए बजट के साथ में या फिर जैसे जैसे साल की शुरुआत होती है तो कुछ प्लानिंग वगैरह होती है, तो पुलिस फोर्स ने क्या क्या प्लानिंग किया है, किस तरह से अपनी सेवाओं में सुधार करेंगे वगैरह? धन्यवाद समीत जी। देखिए, ऐसा है कि चाहे एक व्यक्ति हो चाहे एक संस्था हो, हर वक्त हमें अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। और ऐसे हुआ है कि सप्ताहांत हम एक रिट्रीट ऑर्गेनाइज किए थे कमांड ग्रुप का। कमांड ग्रुप हमारे जितने डायरेक्टर्स है, जितना डिविजनल पुलिस कमांडर्स है, उसका एक रिट्रीट हमने ऑर्गेनाइज किया था एक्टिंग कमिश्नर के साथ में। और इसके दौरान हमने ये देखा है कि जब हमने अपना एक स्वॉट एनालिसिस किया अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो हमने देखा है कि जो हमारे वीकनेसेस वगैरह है, कितने हमारे वीकनेसेस है। और एक हमने देखा है हमारे वीकनेसेस को, जो एक इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस हमारा है। एक और कई हमारे ऐसे खास स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है, लेकिन एक हम जिस पे ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि हम चाहते हैं कि जितना भी हमारे एंगेजमेंट्स वगैरह हो, चाहे फ्रंट लाइन में, चाहे कस्टमर्स से, चाहे सस्पेक्ट से, चाहे एक्यूज पर्सन से, चाहे किसी भी जो लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, जो प्रोफेसर्स वगैरह रहते हैं, सबको एक निगाह से देखा जाए और एंगेजमेंट्स में हम पोलाइट होए, हम विथ रिस्पेक्ट काम करें और एम्पथाइज करें सिचुएशंस पर, और काइंड रहे, स्माइल कर कर नौकरी करे। और ऐसा है कि एक हमारे जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में नहीं है ना, एक मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट में है। मतलब ये हुआ कि और कोई पुलिस फोर्स नहीं है जहाँ पे अगर किसी लोग के ऊपर कुछ तकलीफ है वो दौड़ कर आएंगे। तो हम ये चाहते हैं जो कस्टमर सर्विस ज़्यादा करके जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ वगैरह में इस्तेमाल होता है, कैसे हम उसे खींच कर अपने कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसके लिए हमने एक पैकेज बनाया हुआ है जी। और पैकेज हमने 125 ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स ऑर्गेनाइज किए हैं, एकदम रूरल एरियाज से भी। ये ट्रेनर्स आज से और कल से 5 डेज कस्टमर सर्विस पैकेज है, जिसे हमने अच्छा रिसर्च कर बनाया है। हमने कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को टच करा है, फिजी एयरवेज को कंसल्ट किया है, हमने कोका-कोला कंसल्ट किया है। और ये पैकेज बनाते हुए अब टिल 26 ऑफ मार्च हम इसे डिलीवर करेंगे, ताकि हम अपने जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको समझा सके कि कैसे सिचुएशंस वगैरह को डील करें, कैसे आप एक एंग्री कस्टमर से डील कर सकते हैं, कैसे हमें विथ रिस्पेक्ट बात करना चाहिए। और जब विथ रिस्पेक्ट का हम बात करते हैं कि रिस्पेक्ट टू ए प्रोसेस है, और जब पुलिस ऑफिसर्स विथ रिस्पेक्ट है तो हम जनता से ये भी आग्रह करेंगे कि आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि ये जो हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं जो पुलिस ऑफिसर्स है, ये आपके भी बच्चे हैं, आपके लड़के हैं, आपकी लड़कियां हैं, किसी के मामा है, किसी के चाचा है। तो विथ रिस्पेक्ट बात करें और ऐसा करें कि जो हमारे जो एंगेजमेंट्स हुए, जो जिस भी लेवल पे एंगेजमेंट्स हुए, अच्छा हुए और हम बढ़े कि अपने जो देश के जो सेफ्टी सिक्योरिटी है उसे हम हासिल कर सकें। आपने कहा कि इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस डिलीवरी है। पुलिस फोर्स की सबसे बड़ा कस्टमर जो है वो है जनता, कम्युनिटी, लोग हैं। उनके साथ किस तरह से व्यवहार में या कस्टमर सर्विस में बदलाव लाएंगी पुलिस फोर्स? एक तो जो हमारा जो व्यवहार है, जिसे हम बातचीत कर रहे हैं ना, कई ऐसे कंप्लेंट्स आए कि हमारे जो लोग हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, गुस्सा कर बात करते हैं, कुछ डांट कर बात करते हैं। कई ऐसे कंप्लेंट आया है कि जब हमारे ऑफिसर्स जो ट्रैफिक ऑफिसर्स हैं जो बुक करते हैं और बुकिंग करने के दौरान उन्हें बुक करना चाहिए, वो गाली गलौचा में बिजी हो जाते हैं कि जो ड्राइवर्स है वो उकसा देते हैं और ये उस पर चल पड़ते हैं ना। और कई इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स है दे टेंड टू बी, जैसे कहते हैं ना कि
द जज, द प्रोसिक्यूटर एंड द पुलिस ऑफिसर ना। तो हम चाहते हैं कि वो पुलिस के काम करे और अपना काम करे, और जो मजिस्ट्रेट्स और जजेस के काम है, जहाँ तक पनिशमेंट का काम है, उन पे छोड़ दें ना। तो कैसे मुझसे हमारी फीडबैक्स जो है, एक हमने देखा है बड़कना खाई है हमारे फीडबैक्स में, जिसमें लोग रिपोर्ट कर देते हैं, पता नहीं लगता है कि क्या हुआ है उनके केसेस वगैरह के। तो हम जैसे हमारा जो कमांड ग्रुप का रिट्रीट था, उसमें एक थीम था टू इनोवेट वेज ऑफ एंगेजिंग विद द कम्युनिटीज ने। हमने देखा है कि कई ऐसे कॉर्पोरेट एंटिटीज है जो ऑनलाइन विद इंटरनेट सर्विसेज वगैरह से करते हैं। तो ये हम चाहते हैं कि जो हमारा जो फीडबैक्स वगैरह है, हम जरूर उसके स्कैन कर कर लोगों के जो ईमेल्स वगैरह में पहुंचा दें। जैसे हम आज अपने जितना बिल्स वगैरह है, वाटर अथॉरिटी को हुआ, ईफेल को हुआ, सब हमारे पास आता है इंटरनेट द्वारा। तो ये भी हम करना चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट इन आवर सर्विस डिलीवरी थ्रू फीडबैक्स वगैरह ना। और आपकी जो जनता है, जनता और पुलिस, पहले एक ज़माना था कि लोग पुलिस का यूनिफॉर्म देखकर बहुत डरते थे, लेकिन पुलिस से डरना नहीं, बल्कि पुलिस दोस्त होता है, आपकी मदद के लिए होता है। अगर जो डर रहेगा, जब पहले होता था तो कोई अप्रोच नहीं कर सकेगा। लेकिन अभी फीजी में जो है पुलिस और जो जनता है, उन्होंने जो दूरियां हैं वो बहुत कम की हैं, ताकि पुलिस आपकी मदद के लिए रहे। तो आपके जो कमांड सेंटर, जो डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ ये मीटिंग हुई है, और जो फ्लो पर लोग काम करते हैं, जो ख़ास तौर से कस्टमर से मुखातिब होते हैं, जो लोग रजिस्टर करने आते हैं या रिपोर्ट करने आते हैं, ये चेंजेस कब लोगों को देखने को मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो भरपूर कोशिश करता है कि हम चेंजेस लेके आए ना। तो चेंजेस जो है ये तभी आएगा जो लोग जो सीखते हैं उसे इम्प्लीमेंट करें ना। इट्स ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन देम, कि जो लोग फ्रंट लाइन में है उसे हम इक्विप करते हैं, उसे हम कपड़ा देते हैं, उसे हम टूल्स देते हैं फॉर वर्क, चाहे कैप्सिकम स्प्रे हुआ, चाहे हैंडकफ हुआ, और उसके साथ हम उनको जो एटीट्यूड है ना, इंसान का एटीट्यूड जो है, वो ऊपर या दिमाग का जो द वे दे सी द थिंग्स, द वे दे सी द वर्ल्ड वगैरह, वो एटीट्यूड जो है वो हम चेंज करना चाहते हैं। बट द बिगेस्ट फैक्टर इज कि उनको अपने आप में बदलाव करना चाहिए ना। एटीट्यूड चेंज जो है नील कॉस्ट, बिकॉज वो एक इंसान का चेंज है। तो ये हम चाहते हैं कि इसका बदलाव अगर हमें देखने में मिले, जो रिएक्शन टाइम वगैरह है, अगर 6 months डाउन द लाइन कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए, तो हम जरूर कहेंगे कि हम वी आर गेनिंग सक्सेसेस ना। जी, तो आईना में आज हमारे साथ हैं एक्टिंग डिप्टी पुलिस कमिश्नर इतेंद्र नायर जी। पुलिस फोर्स से आपकी क्या उम्मीदें हैं? इतेंद्र जी ने कहा कि फीडबैक भी चाहेंगे, और मेरे ख्याल से जनता से भी आप फीडबैक लेना चाहेंगे कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स होना चाहिए। और सिर्फ इम्प्रूवमेंट्स नहीं, बल्कि अगर जो पुलिस फोर्स आपके इलाके में अच्छा काम कर रही हैं तो रिंग करके उन्हें उत्साह देना, ये भी अच्छी बात है। और आप अगर जो इसमें भाग लेना चाहते हैं तो हमें इस ब्रेक के बाद ज़रूर कॉल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। आईना में आज हम बातें कर रहे हैं एक्टिंग डिप्टी पुलिस कमिश्नर इतेंद्र नायर से, फीजी पुलिस फोर्स से। और फीजी पुलिस फोर्स ने इस साल 2021 की शुरुआत बहुत ही अग्रसर कदम के साथ किया है। इम्प्रूवमेंट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, ताकि आप जो हैं जब पुलिस डिपार्टमेंट में जाएं तो आप उनके कस्टमर हैं, किस तरह से वो आपके साथ बर्ताव करते हैं, किस तरह से पेश आते हैं, ये ज़रूरी है। आपने भी कहा कि कंप्लेंट सेक्शन जो है इस पर सुधार करना चाहें, फीडबैक्स। तो अगर जो किसी के पास पुलिस ऑफिसर्स को लेकर कोई कंप्लेंट है, इंटरनल अफेयर्स या बाहर के लोग आते हैं, तो किस तरह से, किस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं ताकि उनकी जो ग्रीवियंसेस हैं, उनकी शिकायतें पुलिस तक, आप तक पहुंचे, ऊपर लेवल तक पहुंचे? धन्यवाद समी जी। ऐसा है कि हमारा जो प्रोसेस है, अगर किसी भी जनता या व्यक्ति के पास एक कंप्लेन है अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर्स, दे कैन ऑलवेज, एक हमारा जो इंटरनल अफेयर्स विभाग है हर डिविजन्स में है, और हालांकि सेंट्रलाइज्ड है यहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर्स में, वो कर सकते हैं, आकर रिपोर्ट लिखा सकते हैं। और हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस विल बी डन। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसा है कि अगर मैं आज रेडियो पे आया हूँ तो मैं जानता हूँ, एंड आई डिक्लेयर, एंड ये मैं विश्वास करता हूँ कि पब्लिक प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। और अगर आप हमें नहीं बताएंगे कि यहाँ पे सुधार करना है, ये सुधार करना है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना। तो ये चीज कहना चाहते हैं कि आज कल से फॉर नेक्स्ट 10 weeks
थ्रू आउट फिजी भर में कस्टमर सर्विस पैकेज डिलीवर करा जाएगा। और अगर कोई भी व्यक्ति सुन रहा है कि ये कस्टमर सर्विस पैकेज में आकर बात करना चाहता है, 5 रोज का कोर्स है, आकर मुझे कंसल्ट कीजिए, मैं आपको मौका दूंगा 40 मिनट्स टू कम एंड टॉक टू माय पुलिस ऑफिसर्स एंड से कि आई वेंट थ्रू दिस बैड एक्सपीरियंस। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में बात करें, आप हिंदी में बात कर सकते हैं। विल पुट अ इंटरप्रेटर सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड कि जो कौन तकलीफ से ये जो हमारे जो लोग हैं मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी वो सफा कर रहे हैं, सो दैट आवर पुलिस ऑफिसर्स कैन अंडरस्टैंड कि अगर हम उन्हें सिखा रहे हैं कि यू मस्ट एम्पैथाइज, कि अपने आप को दूसरे के जूते में डालकर देखिए, तो हाउ दे कैन बी एबल टू डू दिस ना। तो प्लीज बी एबल टू कंसल्ट, आई विल पुट यू अप एक 40 मिनट सेशन में आप जाकर बात करिए हमारे पुलिस ऑफिसर्स के, द बैड एक्सपीरियंस दैट यू हैव गॉन थ्रू और द गुड एक्सपीरियंस दैट यू हैव गॉन तो थ्रू। किस तरह से लोग जो सुन रहे हैं किस तरह से किसको संपर्क करके इसमें भाग ले सकते हैं? मुझे कॉल कीजिए, मेरा नंबर है 990522 जी, और बताइए कि एक मैं अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, एक मैं बुरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, एंड विल पुट यू थ्रू। और जैसे मैंने कहा है कि राइट थ्रू आउट फिजी हमने कस्टमर सर्विसेज पैकेज ऑर्गेनाइज किया है, एंड वी वांट टू मेक श्योर कि जो भी हम निर्णय लिए, जो भी हम डिसीजंस लिए हैं, इट इज पेटेड वेल एंड इट्स इम्प्लीमेंटेड वेल ना। तो इस प्रोग्राम को जब हम इकट्ठा कर रहे थे तो लोगों के फीडबैक से ही पता चला कि अगर जो पुलिस को कॉल करो कर्फ्यू को लेकर कि कर्फ्यू 11 बजे है, 11 बजे के बाद भी लोग शराब पी रहे हैं और हल्ला कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो पुलिस बहुत जल्दी आ जाती है। लेकिन अगर जो पुलिस को कॉल करो क्राइम के लिए तो कहते हैं ट्रांसपोर्ट नहीं है। ये एक हमने देखा है कि ये सिचुएशन हमारे समाज में काफ़ी वक्त आया है, और हमने इसमें भी एक स्ट्रेटजी बनाए हुए है कि हमारे पास अगर व्हीकल्स नहीं है तो देयर आर अदर मोड्स एंड मीन्स ऑफ अटेंडिंग टू रिपोर्ट्स ना। पुलिस ऑफिसर्स क्या कर सकते हैं कि टैक्सीज वगैरह हायर कर सकते हैं। हमने ऐसा भी किया है कि कुछ कुछ हमारे व्हीकल्स है जो केवल डे शिफ्ट में यूज होते जी। हैं, शाम के वक्त वो खड़ा रहता है, तो वी आर ट्राइंग टू यूटिलाइज दोज व्हीकल्स टू। और ये एक लेम एक्सक्यूज है कि हमारे पास व्हीकल नहीं है, एंड हम इसमें नहीं विश्वास कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने हमें काफी व्हीकल्स दिए हुए हैं और इट हैज बेटर्ड आवर कैपेबिलिटी। और एक एक्सक्यूज है हमारे पुलिस ऑफिसर्स के, अगर ऐसा होता है तो हम जानना चाहते हैं कि किस पुलिस ने कहा है कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, सो दैट वी कैन निप दिस थिंग्स इन द बड ना। बिकॉज एज ऑर्गेनाइजेशन के हम हेड से हम जानते हैं कि हमने सभी चीज प्रोवाइड किया हुआ है, और हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स है शायद के बाद थोड़ा देर हो जाएगा। कुछ कुछ एरियाज है, अगर हम ले ले नंबवालू ले ले, अगर हम बा ले ले, तो अगर 2 पुलिस व्हीकल से अगर एक पुलिस व्हीकल इधर चल दिया, एक नवाला चल दिया, तो समय लगेगा। कुछ कुछ सही है, लेकिन द पुलिस ऑफिसर्स मस्ट यूज देयर इंस्टिंक्ट टू बी एबल टू वर्क आउट कि कैसे हम इस रिपोर्ट में जाए। कुछ कभी लेजी होते हैं, एक आध को हमने दौड़ाया है कि नंबुआ से अगर रिपोर्ट आया है विच इज ओनली 3 मिनट्स वॉक अवे, व्हाई कांट यू रन एंड व्हाई कांट यू वॉक, जाकर उस रिपोर्ट को अटेंड किए ना। तो स्ट्रेटजीज है, हम जानते हैं कि इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट काफ़ी भारी डिपार्टमेंट है पूरे फिजी भर में क्राइम्स को इसके रोकथाम के लिए और जगह जगह पर तैनात होने के लिए। फिर अलग अलग तरह के जो क्राइम्स होते हैं, चोरी चंडाली है, इस पर कुछ और भी हो जाता है। ये काफ़ी बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जनता ये सोचती है कि पुलिस को अगर जो कॉल कर दिया तो तुरंत ये क्या क्या चैलेंजेस पुलिस फोर्स फेस कर रही है अभी? देखिए, ऐसा है कि हम एक ही डिपार्टमेंट है और भी होंगे। गवर्नमेंट का एक ही डिपार्टमेंट है जो 24/7 काम कर रहा है। हम जानते हैं कि मिलिट्री वगैरह भी काम कर रहे हैं, बट ऐसे कई और विभाग है जो 8 to 4:30 काम कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि कभी कभी जनता के विश्वास होता है कि जो पुलिस स्टेशन वगैरह है एक वन स्टॉप शॉप है ना, कि आपका जितना भी अगर दुख तकलीफ है पुलिस ऑफिसर्स एड्रेस कर सकते हैं। हालांकि कुछ कुछ आधा मिनिस्ट्रीज में हम चैनल कर देते हैं और चाहते हैं कि हमारे लोग जो है इश्यूज जो है वो ले जाकर उनके पास डिस्कस करें, वहाँ से। याद कीजिए ये चीज़ की एक सरकार है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, और सरकार के पास कई विभाग है जो आपकी सिचुएशन सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको वहाँ पर चैनल करते हैं। ये हमारे, आपने कहा है कि पुलिस फोर्स एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, 5000 हमारे पास मेंबर्स है। और एक याद रखिए कि हमारा जो है
हमारा जो आइलैंड है ये काफ़ी रूरल बेस्ड है, काफ़ी मैरीटाइम बेस्ड है, जी जहाँ पे पहुंचना काफ़ी समय लगता है। तो ये कहना चाहते हैं कि कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसे रहते हैं कि कभी कभी हमें प्रायोरिटाइज करना होता है कि कौन सीरियस मामला है, किस में हम जल्दी जाए, किस में हम रुक कर जाए, जी किस में थम में जाए, और किस को हम डाइवर्ट कर दे आधा गवर्नमेंट एजेंसी से डील करने के जी लिए। आपके जो अन्य स्टेक होल्डर्स होते हैं जितेंद्र जी, हम कुछ कॉलर्स को भी मौका दे रहे हैं आज अपने आईना के इस कार्यक्रम में। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 32209023 32209023 पर। हमारे मेहमान हैं एक्टिंग डिप्टी पुलिस कमिश्नर जितेंद्र नायर जी। जी हाँ, आप कौन है, कहाँ से कॉल किया है और आप क्या कहना चाहेंगे? राम राम दोनों को। जी वैंकूवर से अजय सिंह बात करता। क्या नाम है जी? अजय सिंह। जी अजय सिंह अजय 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 सिंह जी, सॉरी बोलिए अजय। अजय। हाँ जी हमारा रिपोर्ट नंबर आप लोग स्क्रीन लगा रहा 2019 में। हाँ जी रिपोर्ट नंबर 25 और 219 के अंदर कल लगा रहा फरवरी 19 के। जी और रिपोर्ट नंबर 923102919 अभी पुलिस ये भी तलक। तो आप चाहते हैं कि वो आपको फिर संपर्क करें। आपका टेलीफोन नंबर क्या है? 936 4622। 4622। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद आपके जो अन्य कॉल्स है वो लेंगे। और मैं ये जानना चाहेंगे जितेंद्र जी इसके बाद में कि अभी जबकि काफ़ी डिपार्टमेंट्स है, आईटी सभी हैं, डिजिटलाइज्ड हो गए हैं, कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं, ताकि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है लोगों के चोरी चकारी जहाँ पर होती है वो फॉलो करने में नेटवर्क जो है वो किस तरह से पुलिस इस टेक्नोलॉजी को लेकर कितनी इक्विप्ड है? आईना में आज हम बातें कर रहे हैं एक्टिंग डिप्टी पुलिस कमिश्नर जितेंद्र नायर से, फीजी पुलिस की ओर से है। तो फीजी भर में पुलिस स्टेशंस हैं और मैनुअली संपर्क करना इट बिकम्स अ टास्क, ताकि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स लोगों के जल्दी से जल्दी पता चल जाए इन ट्रेसिंग। कुछ जो क्रिमिनल्स होते हैं में पुलिस फोर्स अपनी आईटी टेक्नोलॉजी विभाग में या कंप्यूटराइजेशन पर डिजिटाइजेशन पर इस पर क्या कदम उठा रहे हैं, क्या क्या प्लान्स हैं आपके? अच्छा, धन्यवाद संबित जी। ऐसा है कि हमारे जो यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स टू असिस्ट अस, हमारे जो डिलीवरिंग आवर आउटपुट्स, एक तो हमारा जो क्रिमिनल रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसे हम क्रिस कहते हैं, इट्स ऑलरेडी देयर, इट्स इन एग्जिस्टेंस। लेकिन ऐसा है कि उसे हमें थोड़ा चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, विच वी आर डूइंग विद द असिस्टेंस ऑफ न्यूजीलैंड पुलिस। इसके अलावा हमारे पास जो एक ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे हम एफिस कहते हैं, इट्स ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि एक सीन पे अगर एक फिंगरप्रिंट मिला तो इसमें सब फिंगरप्रिंट्स है जिसे हमने रिकॉर्ड कर लिया, इसे इसमें डालिए तो इट कैन टेल यू मैच एंड से कि किसका फिंगरप्रिंट है ना। तो ये है, फिलहाल हम इसे नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि इसे और हमें मजबूत बनाना है, इसे और डेवलप करना है। और इसके दौरान हम एकदम लगे हुए हैं कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम अप एंड रनिंग हो जाए। कुछ हद तक हमने फेज 2 वगैरह हमने पा लिए हैं। और फिलहाल अभी मैं सीआईडी के पास से लौट कर आया हूँ, सीआईडी डिपार्टमेंट के पास से। और जैसे मैंने कहा है कि उनका ये बहुत ज़रूरी है कि दे मस्ट इन्वेस्ट इन साइबर टेक्नोलॉजी ना, क्योंकि दुनिया इसी तरह जा रही है। और वी हैव इमेंस, बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स वगैरह हमारे पास आने रहा है कि साइबर को लेकर लोग गंदी गंदी तस्वीरें, लोग बुरा बुरा चीज़ छोड़ रहे हैं अंडर फेक आइडेंटिटी, और ये बड़ा तकलीफ होने लगा है ना। तो आपने भी बताया कि इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस आपका है वो टाइमली मैनर में करना चाहेंगे, हैंडलिंग प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ केसेस वगैरह है। डोमेस्टिक वायलेंस को अगर जो ले तो डोमेस्टिक वायलेंस से ज़्यादा महिलाएं पीड़ित होती हैं, और मेरे ख्याल से पुलिस बहुत करीबी से काम कर रही है। NGOs जैसे कि वुमेंस क्राइसिस सेंटर, वुमेंस राइट मूवमेंट इनके साथ में लेकर, तो ताकि जब महिलाएं अपने रिपोर्ट्स को लेकर दर्ज करने जाती हैं डोमेस्टिक वायलेंस या रेप केसेस हो, तो वहाँ पर जो मेल पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्हें वो सिंपैथी या एम्पैथी जो है वो प्रदान करे। इस पर पुलिस ने किस तरह से प्रगति की है? क्या कैन यू सी सम चेंजेस देयर? क्या महिलाएं आगे आ रही हैं रिपोर्ट्स को लेकर? देखिए, ऐसा है कि अगर आप देखें, अगर हमारे स्टैटिस्टिक्स वगैरह को देखें, देयर इज अ इंक्रीज इन सम ऑफ दीस थिंग्स ना। लोग कहते हैं कि
देयर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, लोग कैसे इसको देखते हैं कि अब ढेर होने लगा है कि अब जो Awareness हमारे है। वीमेन एंड चिल्ड्रन जो है उसमें कॉन्फिडेंस आ गया है जी, बिल्कुल। कि हम आगे आए रिपोर्ट करने के लिए ना। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह है, ट्रेनिंग्स ऑन गोइंग है, और हम जानते हैं जो एक्सपर्टीज वगैरह है, इट लाइज विथ वीमेंस क्राइसिस सेंटर, वीमेंस राइट्स मूवमेंट, यूएनडीपी, यूएन वीमेन, और इनके साथ मिलकर हम अपस्किल कर रहे हैं अपने जो ऑफिसर्स को, ताकि ये बेटर अंडरस्टैंड करे सिचुएशन वगैरह और सके हैंडल करे इस सब केसेस वगैरह को ना। जी हाँ। तो इस पर क्या आप जो सुन रहे हैं, आप जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो जो टाइमली रिपोर्ट्स हैं, अगर जो आपको टाइमली रिपोर्ट्स नहीं मिले, जो लोगों को नहीं मिले, तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें फिर डायरेक्टर इंटरनल अफेयर्स को संपर्क करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हमने एक पॉलिसी बनाया हुआ है कि फीडबैक्स जो है, जैसे रिपोर्ट कंप्लेन होता है जी। और जैसे हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट 7 डेज में हमें उनका एक फीडबैक देना चाहिए, और फिर उसके बाद में, दिस इज आवर पॉलिसी है, जो हम रिव्यू करेंगे फिर, और फिर उसके हम अच्छा करेंगे, और उसके बाद में फिर 14 डेज में, हर 3 महीना में हमें देना थे। हम जानते हैं नहीं होता है, तो यही है कि आप किसी भी तरह से संपर्क करें अपने जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स वगैरह के, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स शुरुआत में आते हैं, टेलीफोन नंबर्स वगैरह एक्सचेंज करें, ताकि यू कैन गेट अ बेटर फीडबैक। अगर नहीं तो हमारे इंटरनल अफेयर्स विभाग है, जिसे हम और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। ये जो ईएस हम लोग के न्यू ईयर रेजोल्यूशन में और एक चीज है, टू स्ट्रेंथन आवर इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटीज अगेंस्ट आवर ऑफिसर्स, मेक इट मोर ट्रस्टवर्थी, मोर रोबस्ट, एंड एट द सेम टाइम कि ये इंडिपेंडेंट रहे ना अपने इन्वेस्टिगेशंस प्रोसेसेस वगैरह में। जी। तो आप किस तरह से फिजी पुलिस फोर्स, ये इट्स वेरी बिग टास्क, और बहुत अच्छी बात है कि पुलिस फोर्स ने ये निर्णय बनाया है मूविंग फॉरवर्ड कि उनके जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो लोगों के साथ मिलकर काम करें। कोई रिपोर्ट, क्योंकि दुखी लोग ही तो जाते हैं पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट देने के लिए, और भी दुखी ना हो, तो जो पुलिस है वो उनके साथ मिलकर काम करे। इट्स अ वेरी बिग टास्क। किस तरह से आपकी डिपार्टमेंट ये निश्चित करेगी कि जो ग्राउंड लेवल पर लोग हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो मिलकर उनके साथ काम करें? क्या प्रोसेसेस हैं, केपीआईज है, किस तरह से रिव्यू वगैरह होगा, किस तरह से मॉनिटर होगा? इस पर आप कुछ बात करना चाहेंगे? धन्यवाद स्वामी जी। ऐसा है कि ये जो कस्टमर सर्विस वर्कशॉप हम डिलीवर कर रहे हैं, इसका मॉनिटरिंग इवेल्युएशन होगा, और देखेंगे कि कहाँ तक हमारे ऑफिसर्स ने इसको ले लिया है और कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इसके बाद में हमारे जितना भी, जैसे एनुअल कॉर्पोरेट प्लान है, स्ट्रेटेजिक प्लान हो, एनुअल कॉर्पोरेट प्लान हो, उसमें हमारे पास आउटपुट्स है। ये आउटपुट्स कहीं ना कहीं जाकर मेल खाता है कस्टमर सर्विस वर्कशॉप द्वारा से। तो इसको हम एकदम क्वार्टरली रिव्यू कर रहे हैं, देखते हैं कि हमने हासिल किया है कि नहीं। फॉर इंस्टेंस, एक हमारा हरदम रहता है, एक केपीआई है टू रिड्यूस वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन बाय 10%। तो हम उसे कंपेयर करेंगे लास्ट 3 मंथ्स के कोटा से, देखकर देखेंगे कि हमने अचीव किया है कि। एक है टू अचीव इन्वेस्टिगेशन एट 70% डिटेक्शन रेट हमारा होना चाहिए, कि थ्रू आउट हमारे देश में 70% डिटेक्शन रेट, उसे हम कंपेयर करके देखते हैं। टू रिड्यूस कंप्लेंट्स अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर्स, उसे हम देखते हैं, सो बाय 10% वगैरह है, हरदम कंपेयर करते हैं। तो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है हरदम जाकर चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये होता है कि नहीं। मतलब कि आपके जो पुलिस स्टेशन है, वलेलेवू में है, निसिनो में है, नसोरी में है, वेस्टर्न डिवीजन में है, नॉर्दर्न डिवीजन में है, यहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है? यहाँ के लोग क्या पुलिस फोर्स की जो सेवाएं हैं उससे संतुष्ट है या नहीं? यहाँ पर कितने कंप्लेंट्स वगैरह आ रहे हैं, ये इस पर भी पुलिस निगरानी रखती है? एकदम रखती है। जैसे मैंने कहा ना, जो कंप्लेंट्स अगेंस्ट पुलिस है, वी मस्ट रिड्यूस इट बाय 10%। तो अगर एक डिवीजन के पास इंक्रीज बाय 15% हो गया है, तो उस डिविजनल पुलिस कमांडर को हम पूछते हैं क्यों, एनालाइज करते हैं, और फिर वहाँ से ट्रेनिंग शुरू होता है कि हम इसे किसी तरह से नीचे रखें, जो कंप्लेंट्स अगेंस्ट पुलिस है, और एक सोल्यूशन फाइंड करें, और लोगों के साथ मिलकर इस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट वगैरह करें। पुलिस फोर्स में कितने पुलिस ऑफिसर्स हैं कुल मिलाकर? फिलहाल हम पहुंच गए हैं लगभग 5000 के करीब, 4700 प्लस है जी। और अगर हमारा रिफॉर्म एंड रिस्ट्रक्चर फिर जारी हो गया तो हम जाते हैं 7000 की तरफ। जेंडर बैलेंस भी होता है? एकदम कितनी होता है। महिलाएं, कितनी अभी कितने महिलाएं और कितने पुरुष? महिलाएं हरदम रहता है 21 to 22%। जी। मैं जब यहाँ आने से पहले देखा था कि हमारे पास लगभग 900 to 1000 है,
So the percentage wise is 21-22 और मैं जानता हूँ कि it's in accordance with UN requirements जो 21-20%. एक ब्रेक लेते हैं, फिर इसके बाद और बातें होंगी कि पुलिस जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं यहाँ सेंट्रल डिवीजन में, वेस्टर्न डिवीजन में, नॉर्दर्न डिवीजन में, यहाँ पर पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है इन हॉटस्पॉट एरियाज में. क्या क्रिमिनल एक्टिविटीज कम हुए हैं? अगर जो आप कोई हॉटस्पॉट एरियाज जानते हैं, अभी जितेंद्र जी हमारे साथ हैं, उनसे बताना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी. और ये देखना चाहेंगे कि जो पुलिस फोर्स का ड्रग ऑपरेशंस है उस पर कंटिन्यूएशन कैसा रहेगा. ब्रेक के बाद आईना में हम बातें कर रहे हैं आज जितेंद्र नायर जी से, जो कि एक्टिंग डिप्टी पुलिस कमिश्नर है फिजी पुलिस फोर्स ने. तो फिजी पुलिस फोर्स को मालूम है कि हॉटस्पॉट्स कहाँ पर है. अभी किसी से जब मैं बात करी थी, मैंने कहा कि आप आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी यहाँ ग्रैंथम रोड में, जहाँ पर नारियल बेचा जाता है, रूप्स के ऑपोजिट में शॉपिंग करने जा रहे थे. अचानक से दिन दहाड़े लोग आए, सामान लेकर चले गए, गिर भी गई, चोट भी लगा. फिर गार्डन सिटी का जो इलाका, एक इलाका वहाँ पर ये ट्रैफिक लाइट्स के पास ज़्यादा है. तो क्या यहाँ पर आपके कुछ ऑपरेशंस, क्या यहाँ क्राइम्स कम हो रहे हैं या फिर यहाँ पर पुलिस दिखाई नहीं देती है? क्या क्या प्लान्स हैं इन इलाकों के लिए, या कुछ हो रहा है? अच्छा देखिए, ऐसा है कि जो फेस सिचुएशन आपने बताया है कि आई मस्ट अपोलोजाइज, जो व्यक्ति के साथ में हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए. दिन दहाड़े अगर ऐसे होने लगता है तो ये हमारे ऊपर एक तमाचा है. सो आई मस्ट अपोलोजाइज. लेकिन हमारे पास एक स्ट्रेटजी है कि अगर हमने किसी हॉटस्पॉट एरिया को इस्टेब्लिश कर लिया है तो हम अगर कई कंप्लेंट्स वगैरह वहाँ से आते वगैरह है तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है जो मोबाइल कंटेनर है. हम लॉरी में लाद कर ले जाकर रख देते हैं और इमीडिएटली वहाँ पे 10 या 15 पुलिस रख देते हैं, ताकि अगर कुछ हो तो हम पहले तो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं कि कम्युनिटी का, कि हम है आपके साथ में है और टुगेदर वी कैन बी एबल टू अचीव ऑल दिस थिंग्स ना. तो कंटेनर है, हम फिलहाल ये कंटेनर मुझे बताया गया है कि कनिंगम में, इसे हमने सकोदा में रखे हुए थे, इसे हमने आधा एरियाज में रखा हुआ है. अगर कैसे भी हमें पता लगता है कि ये एक रेड स्पॉट एरिया है तो हम जरूर वहाँ पर ले जाकर रखते हैं. जिस तरह से ट्रैफिक स्पीड मेजर करने के लिए स्पीड कैमरास लगे हैं जगह जगह पर, क्या पुलिस की कुछ योजनाएं हैं कि इस तरह के कैमरास हॉटस्पॉट एरियाज में आगे चलकर रखें? कुछ बातें हो रही हैं डोनर्स के साथ में वगैरह? देखिए, ऐसा है कि हमने कुछ साल पहले, लगभग 1-2 साल पहले हमने एस्टेब्लिश किया था हमारे जो तोतोंगो सिटी एरिया जो सुबह सिटी के एरिया है, कि कुछ जगह पे हॉटस्पॉट्स थे. तो इन वर्किंग विद सुबह सिटी काउंसिल और सब डोनर्स के साथ में हमने सीसीटीवी वगैरह लगाया है, विच इज कनेक्टेड टू आवर कमांड सेंटर, और वहाँ से पुलिस बैठ कर व्यू कर रहे हैं. तो सडनली अगर ऐसा होगा और इफ वी हैव डोनर्स, और अगर हमारे पास गवर्नमेंट फंड्स वगैरह रहेगा तो हम जरूर सीसीटीवी लगा रहे हैं. जी, मेरे ख्याल से क्योंकि अभी पॉपुलेशन जो सिटी से मूव होकर आप देख रहे हैं डिसेंट्रलाइज ज्यादा हो रहे हैं और यहाँ पर ज्यादा चोरी वगैरह हो रही है, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसा है, लोगों की कुछ की नौकरियां गई हैं, कोविड ने आकर काफी कुछ बर्बाद भी किया है. तो आपका स्वागत है आईना में. नमस्ते, आप कौन है, कहाँ से खोल के है, सवाल क्या है आपका? हेलो जी. अच्छा, नित्या प्रसाद बात करें बुनिशिनी रोड 5-7 से. जी, अब अपना घर पर रेडियो प्लीज धीमा करें ताकि आपकी आवाज हम सवाल सुन सके अच्छी तरह से. बोलिए. अच्छा जी, हमारे लगे 20 सवाल है जी. जैसे भी भाई साहब ने बताया कि पुलिस के बेन बतावे नहीं है, कोई बतावे ना, रिंग प्रिजन पुलिस स्टेशन जी. तो पुलिस के नाम मांगे और जाने में कौन पुलिस. अभी हम रिंग करा पुलिस स्टेशन और बेन बनता हमारे तो आपातकाल यहाँ पड़ा, चोरी करके ले चल दी थी. अब हम पुलिस के नाम पूछे, वो पुलिस कभी अपन नाम नहीं बतावे. अब जाके वहाँ रिपोर्ट भी तुम लिखाओ, या तो पुलिस आए तुम्हें रास्ता में बुक करे, मान लो टैक्सी चलाता जी. तुम पूछता कि आपके कौन नाम लगाओ, तुम बॉस के देगा ये झुट्टे बुक का काम में झुट्टे तंग करता है, फेस दो, वो दो ड्राइविंग रिकॉर्ड दो, सब फील्ड है, झुट्टे तंग करता, नाम बताओ. नहीं, कभी पुलिस अपन नाम दे नहीं. और जन पुलिस बेन बोलो कि पुलिस बेन बोले नहीं है हमारे लगे जी. ये राजन आप भाई बोले पुलिस के नाम दो मके, वो तो गड़बड़ चीज है. वो पुलिस का भी हम लोग अभी रिंग करा, पुलिस के हम थोड़ा पूछे तुम्हारा कौन नाम है, वो अपन नाम बताई भी नहीं, खाली बोले काश तुम बात करता. आपके साथ ऐसा हुआ है? अरे जी बहुत बार. अच्छा, दूसरा कंप्लेन है, हम बुनिशिनी रोड में रहता
वहाँ लड़कन लोगों ने दिन में डालो पत्ती घूम के बेचे और गुलू सूंगे 3 लड़का ने कंप्लेन करत करत बुनिसिनो आदमी थक गए और जैसे वो लोग बुनिसिनो रोड में हले संजा 7 बजे टाइम हले जैसे अंधेरे और दिन में डालो पत्ती बेची जैसे बुनिसिनो रोड में हला कुत्ता गांव भर के कुत्ता पूरा बुनिसिनो रोड के कुत्ता भूखी खाली एक वही 3 आदमी चले और जिसके देखी थोड़ा खराब तभी कुत्ता भूखे नहीं तो कुत्ता और दूसरा आदमी देख के नहीं भूखे ये चीज हम भाई जी से थोड़ा कंप्लेन करना और इस चीज के बारे में गौर करना बुनिसिनो रोड ऑफ खालसा अच्छा बहुत भारी आफत के चोर लोग गुलू सूंगे और तुम्हारा घर दिन में देखिए काम में चोरी करे लायक जी जी थैंक यू वेरी मच थैंक यू इतेंद्र जी वनीसोनी रोड खालसा जी यहाँ जी पर जी तो क्या यहाँ पर पुलिस अभी कुछ कार्रवाई करेगी साहब ने कहा कि कई बार उन्होंने रिपोर्ट की है लेकिन पुलिस से कुछ खास उम्मीद नहीं रही जी हाँ देखिए ऐसा है कि अगर 3 लोग रास्ते पे चल रहे हैं डालूक पत्ती बेच रहे हैं और ग्लू वगैरह सूंघ भी रहे हैं ये ऐसा होता है कि हमें पहले एस्टेब्लिश करना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या जुर्म कमिट कर रहे हैं ऑल दोस थिंग्स ना तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब यहाँ से लोग जैसे भाई साहब ने कहा कि हम लोग जब कॉल करते हैं तो कोई आता नहीं है तो मेरे ख्याल से शायद अब वो कॉल करेंगे तो पुलिस जाएगी वहां पर उस समय देखने के लिए क्या हो रहा है देखिए मैं ये अश्योरेंस दे सकता हूँ कि जरूर हम इसमें इम्प्रूवमेंट्स लेके आएंगे क्यों मैं अश्योरेंस दे सकता हूँ कि वरालेवू पुलिस स्टेशन में हमने लास्ट रिक्रूट पास आउट में विच हैपेंड इन दिसंबर हमने 48 पुलिस ऑफिसर्स वहाँ एडिशनल दिया है सो आई कैन डिमांड हमारा जो स्टेशन ऑफिसर वहाँ हमने पोस्ट किया है एक बड़ा ब्रिलियंट वाइब्रेंट इंडिविजुअल है वी कैन डिमांड कि हमने आपको इतना एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स दिए हैं तो देयर मस्ट बी इंप्रूवमेंट इन सर्विस डिलीवरी और अगर जो कोई पुलिस स्टेशन कॉल कर रहा है जानना चाहे कि आप कौन बोल रहे हैं उधर से इन भाई साहब ने कहा कि वो अपना नाम नहीं बताते हैं तो आपका जो इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस डिलीवरी है पुलिस डिपार्टमेंट का उसमें कम्युनिकेशन मैनरिज्म टेलीफोन मोबाइल क्या ये एकदम कंपल्सरी कर दिया जाएगा कि कोई कॉल करे और जानना चाहेंगे किन से बात कर रहे हैं वो बताएं कि इनसे बात करें बैच नंबर चाहेंगे फॉर वेरिफिकेशन क्या ये सुविधा रहेगी जनता को क्या ये सेवा मिल सकेगी ये फ्यूचर की बात हम नहीं कर रहे हैं आज की बात कर रहे हैं इनफैक्ट इट्स ऑलरेडी इन द पॉलिसी जैसे आप अगर हमारा एक पुलिस ऑफिसर अगर टेलीफोन आंसर करे तो उसे कहना चाहिए गुड मॉर्निंग लंबा सा पुलिस स्टेशन पुलिस कांस्टेबल नंबर 298 इतना स्पीकिंग कैन आई हेल्प यू सर कैन आई हेल्प यू मैडम ये हमारे पॉलिसी में अगर नहीं होता है तो हमें इम्प्लीमेंट करना जरूरी है एंड आई हैव टेकन दिस पॉइंट एंड मेक श्योर कि हमारे जो कस्टमर सर्विस पैकेज में हम इसमें ये जरूर डाल लेंगे दैट यू प्रोवाइड योर आइडेंटिटी अगर नहीं तो हम जानना चाहेंगे थ्रू अदर मीन्स कि किसने कॉल किया था किसने आंसर करा था तो हम विल गेट टू दैट एंड फाइनलिटी में हम जान जाएंगे कि कौन पुलिस ने आंसर किया था वगैरह वगैरह और हम लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो कॉल करके आप जब यहाँ पर आए हैं और लोग पुलिस का काम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इसीलिए कॉल करके इतनी हिम्मत के साथ बता रहे हैं कि किन किन एरियाज में वो इम्प्रूवमेंट्स देखना चाहेंगे ताकि पुलिस फोर्स जो है हमारी फिजी की पुलिस फोर्स सबसे बेहतरीन पुलिस फोर्स रहे आप लोग मेहनत भी कर रहे हैं ये नहीं कि नहीं तो एक ब्रेक लेते हैं फिर उसके बाद वापस आएंगे अन्य सवालों के साथ इस घंटे में आप हमारे पास भी कॉल कर सकते हैं इस साल यानी कि 2020 स्कूल की छुट्टियां दिसंबर में जैसे ख़त्म हुई 2021 में हमने देखा कि जो पुलिस का ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो पूरे तौर से काफ़ी पुलिस आज डिप्लॉयड थे जगह जगह पर जिसकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी कंट्रोल में था तो ट्रैफिक मैनेजमेंट में और कोई भी सुधार आप लोग कर रहे हैं किस तरह से इसको मैनेज किया जा रहा है धन्यवाद सामी जी ऐसा है कि हमने कोशिश किया है कि इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट में और ये हम कर रहे हैं थ्रू यूज़ ऑफ ड्रोन्स ऐसा है कि ड्रोन्स जो है रातू सुकुना मेमोरियल स्कूल के पास वहाँ से जो हमारा जो ड्रोन ऑपरेटर है दौड़ाता है ड्रोन्स को पूरा मेन किंग्स रोड पर जितना भी दूर जा सकता है देखते हैं कि कहाँ पे ट्रैफिक जैम वगैरह है थ्रू यूज़ ऑफ मोटरसाइकिल्स और थ्रू यूज़ ऑफ कम्युनिकेशंस ये जो माउथ पीस वगैरह लेकर तो कंट्रोल करते हैं डाइवर्ट करते हैं ट्रैफिक और आज हमने देखा है कि नॉर्मली मुझे लगता है लगभग ट्रैफिक जिस वक्त स्कूल शुरू होता है ऑलमोस्ट 30-45 मिनट्स काम पे पहुंचने के लिए आज मैंने देखा है कि एटलीस्ट विद इन 10 मिनट्स में काम पर पहुंच गया तो वी आर इम्प्रूविंग दिस और ये पायलट प्रोजेक्ट है अगर यहाँ पे सफलता हो जाएगा
तो हम जरूर कोशिश करेंगे इसे रेप्लिकेट करने को अदर डिविजन्स वगैरह में, ताकि जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, लोग जो रश कर सवेरे काम पर आते हैं और जो शाम को फिर लौटना चाहते हैं, कि विद इन टाइम वो पहुंच जाए और चीज कर सके, जो ताकि वो फैमिली वगैरह उनका सही हो सके ना। कुछ और कॉलर्स को मौका देते हैं। हितेंद्र जी, आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते, आपका नाम, कहाँ से कॉल किया और सवाल क्या है आपका? राम राम। जी, अच्छा, हम सिर्फ खाली भैया जो आए थे अभी प्रोग्राम में, आपका नाम क्या है भाई साहब, और कहाँ से कॉल किया आपने? हम अभी नाम नहीं देगा, हम डायरेक्ट मिलता उससे बात करें। नहीं, आपका नाम जरूरी है ताकि हम नोट कर सके। जी, आपका नाम जानना जरूरी है हमारे लिए। अच्छा, हमारा नाम है प्रेम जी, कहाँ से कॉल किया आपने? जी, कहाँ से कॉल किया आपने? टटोका से। जी, बोलिए भाई साहब। अच्छा, हम भैया के खाली नाम उसके नंबर मिलता रहा 90522 आपका नंबर? जी, हमारा नंबर है 990522, नाम नायर। भैया थोड़ा रास्ते बता तो हम लिख लेगा। ओके, रेडी है तुम्हारा पेन पेपर? 90 जी, रेडी है तुम्हारा पेन पेपर? हाँ, हम और क्या नाम? हाँ, बोलो। जी 9905 और क्या? हाँ, 99 05 0 5 222 222 222। 222। जी, ठीक है, हो गया। राइट सेट। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तो आपको बाद में संपर्क करना चाहेंगे। तो ये जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, अभी जब से स्कूल खुली है, आपने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट, ये कब तक रहेगा? ये फिलहाल शुरू हो गया है और हम टेस्ट कर रहे हैं, एनालाइज करेंगे आगे चलकर कि कैसा रिजल्ट्स वगैरह आता है, और अगर हमने कंट्रोल कर लिया ट्रैफिक ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो हम देखेंगे इनको सस्टेन करने के लिए और बेटर इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा जी, पब्लिक को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? लेकिन उससे पहले स्कॉलर को मौका देते हैं। जी, आपका स्वागत है, नमस्ते। हेलो, जी, आप कौन है भाई साहब? राम राम बहन जी, राइट है आप? जी, आप कौन है? भाई साहब राम राम। जय श्री राम। कैसे भैया? राइट, हमारा वो भी हम 6 माल से रिंग करा है। अच्छा, हमारा भाई हमारे पास कंप्लेन है ये जो, हेलो, हाँ जी, बोलते रहिए। अच्छा बहन जी, ये जो नंदेरा, जब तुम ऊपर से आओ रन अबाउट, तुम देखा एक बस स्टॉप है, वहाँ पे औरत लोग गारमेंट फैक्ट्री से काम करके तब आवे, कोई लेडी लोग वहाँ पे बैठा रहे, तो वहाँ पे तुम आगे जो फायर स्टेशन है, तुम देखा वहाँ पे एक बीच कच्चा रास्ता है, वो रास्ता वो सीधा है नंदेरा के तक, राइट, नंदेरा के लगे। तब वहाँ पे बस स्टॉप से लेडी लोग बैठा रहे, तो कभी कभी आदिवासी लोग, वो लोग चोर लोग आए कि वो लोग के पैस चेन छीन के घींच के लेके भागे वहां से, तो लेडी लोग नहीं दौड़ा पाए, बहुत आदमी लोग दौड़ा पाए, पर वो कच्चा रास्ता है, वो सब निकल के चले जाए, वहाँ पे पुलिस नहीं रहे, थोड़े दूर पुलिस ऐसे रहे, तो पुलिस लोग के चाहिए वहाँ पे चक्कर मारो। दूसरा चीज वहाँ भाई, ये जो नंदेरा रेम्बा सकल नंदेरा है, यहाँ पे पुलिस पोस्ट है, यहाँ पे हाउसिंग अथॉरिटी के घर है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत जैसी क्राइम हुए है वहाँ भाई। और दूसरा चीज है, यहाँ पे क्रिसमस के टाइम इतना भारी मारपीट होता रहा यहाँ पे, वो जो पुलिस पोस्ट में वहाँ पे पुलिस नहीं रहा भैया, वहाँ से पुलिस के चाहिए आए कि यहाँ पे देखो और घूमो, 2 बजे 3 बजे रात के यहाँ पे ये लोग आदिवासी लोग घूमे, यहाँ पे चोर चंदा लोग, यहाँ पे पुलिस पेट्रोल नहीं करे। दूसरा चीज वहाँ भाई, तीसरा चीज, बस स्टेशन में, बस स्टैंड और मार्केट में, जहाँ पे सीसी कैमरा तुम बोलता किसी सीसी कैमरा लगा है, पर वो काम नहीं करे हमें जना है, जो पैसिफिक बस के लगे है, वहाँ पे तुम देखे हो, वहाँ जो जगह पे प्राइवेट मोटर खड़ा रहे, वहाँ पे शेर है, वहाँ पे ढेर लड़की लोग 3 बजे 4 बजे के टाइम स्कूल लड़की लोग आवे, वहाँ पे ग्लू सूंगे माँ भाई, ग्लू सूंगे, चिमनी पिए, वहाँ से आए नशा में लड़े है। पुलिस लोग कोई टाइम पुलिस लोग पेट्रोल करे ही नहीं, कि हम नहीं पता नहीं करे, पर पुलिस लोग उन लोगों के हकाई चीजें बकरी नहीं फिर से जाए, उन्होंने लड़ाई झंझट करे, उन्होंने अपन कभी कभी मारपीट में उन्होंने अपन कपड़ा पर सब फट जाए, पुलिस लोग के चाहिए ले जाके चार्ज करो। और जो मार्केट में बस स्टैंड पे वहाँ पे बहुत जैसी पिक पॉकेट हुए, वहाँ पे पुलिस लोग नहीं रहे वहाँ भैया, एक वहाँ पे नहीं रहे, एक विनर 6 के लगे नहीं रहे, और यहाँ पे मार्केट के भीतर नहीं रहे जहाँ पे मछली बेचा वहाँ भैया। अगर आप ये चीज अगर वहाँ पे पुलिस पेट्रोल करे तो क्राइम नहीं, क्राइम बंद दीजिए, पर पुलिस पेट्रोल नहीं करे माँ भैया। जाते जाते आज के दिन बहुत अच्छा बीते भैया, नमस्कार भैया। नमस्ते। तो काफी अच्छा पॉइंट्स इन्होंने रेज किया है। तो ने कहा कि जो सीसीटीवी कैमरा जो वहाँ पर है, इस भाई के अनुसार वो काम नहीं कर रहा है, क्या ये सच है या फिर? आई डोंट नो, बट ऐसा लगता है कि जो प्रेम ने कॉल किया था लास्ट
ये काफी ये जानता है सिचुएशन ऑन द ग्राउंड। हाँ जी। ऐसा लगता है कि शायद के बाद ये हरदम इस एरिया वगैरह में रहता है। ना अप्रिशिएट कि जितना पॉइंट्स इसने कहा है विल सी टू एंड सी लेकिन कमांड सेंटर्स को तो मालूम है कहाँ पर कैमरा चल रहे हैं, कहाँ पर कैमरा नहीं चल रहे हैं। मेरे ख्याल से काफी हॉटस्पॉट एरियाज थे। तो मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, जनता को पुलिस फोर्स आपकी तरफ से क्या एडवाइस है? जैसे आपने कहा, लोगों ने कहा कि ग्रैब एंड रन जगह जगह पर हो रहा है। देखिए ऐसा है कि अगर पिक पॉकेटिंग हुआ है, अगर ग्रैब एंड रन हुआ है, तो इसमें क्या है कि आप ऐसे देखा कि फर्स्टली यू मस्ट कंट्रोल योरसेल्फ ना। जो सेफ्टी सिक्योरिटी है आपसे शुरू होता है। सो पहला चीज है कि देखिए कि आप वो मौका नहीं प्रदान करें कि ये चीज आपके साथ हो सकता है। सो वी मस्ट बी एबल टू, जैसे हम कहते हैं, यू मस्ट किल द अपॉर्चुनिटी। ऐसे कुछ नहीं करे कि आपने अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर दिया कि चीज होए आपके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मोटर में चल रहे हैं, विंडो नीचे है, अगर आपने मोबाइल फोन रखा हुआ है जो डैशबोर्ड के ऊपर पे, तो यू हैव क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी। आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, हाथ भारे निकाले हुए हैं और मोबाइल हाथ में, सो यू हैव क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी। तो ट्रैफिक लाइट्स जब रेड होता है, यहाँ पर हमने देखा है काफी कुछ हो रहा है। इतेंद्र जी, हम तो ये चाहेंगे कि जिस तरह से सिंगापुर एक रोल मॉडल है और मेरे ख्याल से फिजी सरकार उस पर काम कर रही है, वहां पर आप 2 बजे सुबह भी आराम से चल दे जाए। इस वजह से डेवलप्ड है डेफिनेटली, और काफी जगह पर कैमरास है। अ डे विल कम जब फिजी में भी ये हो जाएगा। तो आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए, और हमें उम्मीद है कि आगे चलकर आने वाले महीनों में भी इस पर हम और भी विस्तार से कई प्रोग्राम्स फिजी पुलिस फोर्स के साथ आईना पर लेकर आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। आईना में अगले सप्ताह फिर मुलाकात होती है। नमस्ते।